हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.22। यहाँ पे बेटा सेकंड केस में कंसंट्रेशन पूछा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट का तो सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहले फाइंड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। ओके, नाउ बेटा देखिए, मैं को अगर केस 1 की बात कर रहा हूं तो मैं इसको पाई A और C लिखूंगा, और R तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट है। ओके, तो C डिफरेंट होगा, पाई डिफरेंट होगा। पाई दिया हुआ है और इसका कंसंट्रेशन पूछा है। ठीक है, फर्स्ट हम केस A का फाइंड कर लेते हैं। ओके, कंसंट्रेशन दैट इज अ मोलारिटी। मोलारिटी इज अ weight of a solute upon molecular weight into volume of a solution in a liter. Okay, देखिए, weight of a solute that is a 36 ग्राम। बेटा मोलिकुलर वेट ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज का हम फाइंड कर लेते हैं। बेटा ग्लूकोज का कितना होगा? ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या होती है? C6H12O6। ठीक है बेटा, इसका मोलिकुलर वेट आप फाइंड करोगे तब आपको मिलेगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, 180 ग्राम पर मोल ये आपको मिल जाएगा। कैसे? कार्बन के आप 12 रखोगे और एक हाइड्रोजन का कितना रखोगे? 1, एक ऑक्सीजन का 12, सॉरी 16, डन, कार्बन का 12। तो यहाँ पे दैट इज मोलिकुलर वेट, दैट इज 180 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी? दैट इज 1 लीटर। ओके, तो बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगा 36 divided by 180, that is 0.2 mole per liter, mole per liter, that is Ca, concentration of A। ऐसे ही C2 का फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे C2, इसको अगर C2 बोल रहे हैं तो इसको C1 बोल देंगे। ठीक है, इसको C1 बोल देते हैं, इसको पाई 1, और इसका यहाँ पे लिखा ही नहीं, यहाँ पे भी इसको पाई 2 बोल देते। ठीक है, इसको 1 बोल दिया। ठीक है, नाउ पाई 1 इज इक्वल टू, पाई 1 की वैल्यू मैं यहां से सीधा रख सकता हूं। चलिए पहले एक स्टेप ज्यादा ही लिखते हैं, CRT। ओके, पाई 1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 4.98, दैट इज 4.98। ओके, 4.98 गिवन है। ठीक है बेटा, नाउ C की वैल्यू, कंसंट्रेशन यहीं से फाइंड किया, दैट इज 0.2 इंटू R इंटू T। R कांस्टेंट है, टेम्परेचर गिवन है वो भी कांस्टेंट है। अगर आप इसको लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में। ठीक है, दैट इज 273 प्लस 27, दैट इज 300, दैट इज 300 केल्विन। इसको भी हम 300 केल्विन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300 केल्विन। ठीक है बेटा, 300। ओके, डन, दैट इज केल्विन। ये बन गया इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 1। बेटा इसके लिए बनाएंगे इक्वेशन 2, दैट इज पाई 2 इज इक्वल टू C2 R इंटू T। पाई की वैल्यू है मेरे पास 1.52 इंटू C2 की नहीं है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नाउ सी 4.98 डिवाइडेड बाय 1.52, ये हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड 0.2 इंटू R इंटू 300 केल्विन। ओके, यहाँ पे C2 फाइंड करना है, R एज इट इज 300 केल्विन। चलिए फर्स्ट क्या कट हो जाएगा? R से R कट हो गया, 300 से 300 कट हो गए। ठीक है, ओके, नाउ चलिए बेटा यहाँ पे C2 को सब्जेक्ट बना लेते हैं, C2 को सब्जेक्ट बना लेते हैं। C2 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके गया, दैट इज 0.2 इंटू 1.52 अपॉन 4.98। ठीक है, डन। चलिए नाउ 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1.52
डिवाइडेड बाय 4.98, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 0.061 है, तो इसको मैं निगलेक्ट कर देता हूं। दैट इज अ बेटा मोलालिटी, मोलालिटी यानी कि मोल पर लीटर, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर हो गया C2 इज इक्वल टू 0.061 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। दैट इज आवर आंसर। ओके, डन।